हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पेशली हम पढ़ेंगे गुणा करने की नई ट्रिक के बारे में, जिसमें पलक झपकते ही आप कैसे आंसरों को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो फोकस करना, पूरा देखना है आपको और बड़ा मजा आने वाला है। जैसे कि मैं कुछ ट्रिक आपके सामने कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं कि जैसे 48 मल्टीप्लाई 5, अगर आप इसे पैटर्न से अपने हिसाब से करते हैं, क्या है कि एग्जाम में अगर मान लो कि मल्टीप्लाई आप इसको जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे करेंगे, तो रेगुलर बेस से मेथड अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे करते हैं, उसके बाद में इसको इससे करते हैं, तो ये आपके पास में आता है कुछ इस तरह से निकल करके, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि आपको टाइम लगता है कि 8 को 5 से गुणा किया 0, हासिल लगाई 4, फिर 5 को 4 से गुणा किया 20 में 4 जोड़े 240 आया। फिर उसके बाद में मान लो कि 84 इंटू 5 किया आपने, तो 84 इंटू 5 किया, तो इसमें भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, 0 हासिल आएगी 2, 5 8 5 40 और 2 42, ये हो गया। इसके अलावा जैसे कि आपने किया कि ये 18 इंटू 5 है ना, तो इसमें तो आपको पता है कि 18 पंजे 90 होता है, लेकिन टाइम लगने वाली बात है, उसी टाइम को रिड्यूस करना चाहता हूं, उस टाइम को कम करना चाहता हूं, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। जैसे 244 को अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे इसको इससे। लेकिन मैं इसको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं आपको कि इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। जैसे कि आपने किया कि 422 इंटू 5 करना है आपको, तो आप करेंगे 422 का हो जाएगा आपका 2110, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। जैसे कि आपने किया 4110 को 5 से गुणा किया है, तो 4110 को अगर 5 से गुणा किया है तो ये हो जाएगा आपका 205 और ये 5 एंड ये डायरेक्टली आंसर आ गया। इसके अलावा कुछ भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके देखिए तो आंसर आ जाएगा आपका 2220। ये डायरेक्टली ऐसे ट्रिक्स हैं। 18 को 180 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो आ जाएगा आपका आंसर 900। इसके अलावा और भी कई सारी संख्याएं आप देख सकते हैं, जैसे कि 545 या 542 को अगर आपने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आ गया है 5 का मतलब ये हो गया आपके पास में 2 7 और ये 10, ठीक है ना। तो ऐसे आप आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे डायरेक्टली। जरूरी नहीं है 5 की बात मैं कर रहा हूं, हर जगह मैंने 5 लिखा है, 5 की जगह पर 25 भी हो सकता है। जैसे 484 मल्टीप्लाई 25, तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 2, ये आपका डायरेक्टली आंसर जब ट्रिक से निकालेंगे तो निकल कर आएगा 4 एंड 210, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कितना, 12100 आंसर हो जाएगा। कैसे किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमारी ट्रिक काम करने वाली है। जरूरी नहीं है 5 हो, 25 हो, 125 हो, कुछ भी हो नंबर, उसको मैं मल्टीप्लाई करना बता रहा हूं। इसके अलावा मैंने पहले की वीडियो में आप सभी को पहले बताया था कि कैसे अन्य संख्याएं जो होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनमें हमें बहुत कम टाइम लगता है, उसके बावजूद हमें क्या है कि कंसेप्ट का पता नहीं है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये दोस्त एक कंसेप्ट है। क्या है, एक कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट पर आधारित कई सारी चीजें हैं, लेकिन हमें क्या है कि उनका पता तो है, लेकिन फिर भी हम यूजुअली उनको यूज नहीं लेते हैं। लेकिन क्या है, ये प्रॉफिटेबल है, इसलिए हमें यूज लेना चाहिए जितने ज्यादा हो सके। जैसे कि आपने किया 42 इंटू 5, बहुत टाइम लगेगा अगर आप थोड़ा बहुत करते हैं, 1-2 सेकंड हो सकता है। किसी का कैलकुलेशन मेथड फास्ट हो तो वो फास्ट इसको मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन फिर भी फास्ट कितना फास्ट मल्टीप्लाई करेगा, क्या मेरे से फास्ट मल्टीप्लाई कर सकता है क्या। इसके अलावा जैसे कि 842 मल्टीप्लाई 5 है, तो इससे मेरे से फास्ट इसको क्या मल्टीप्लाई करेगा क्या वो, तो ठीक है। इतना फास्ट अगर आपको भी सीखना है तो आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने यहाँ आखिर कौन सा खेल रचा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपको कुछ नंबर्स ध्यान रखने हैं, एक तो 5 नंबर ध्यान रखना है, एक 25 नंबर ध्यान रखना है, एक 125 नंबर ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड अगर कोई सा भी मल्टीप्लाई आता है या फिर इसी कंसेप्ट पर आधारित कोई सा भी मल्टीप्लाई आता है, तो उसे आप डायरेक्टली कैसे करेंगे। जब भी 5 मल्टीप्लाई आए तो आपको क्या करना है पता है, जो दी गई संख्या है, जैसे कि 48 इंटू 5 है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई है, इसको क्या करना है, इस दी गई संख्या को आपको, क्योंकि 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो वाली संख्या बन जाती है 10,
25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 100, और 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। कितना हो जाएगा 1000। तो यानी आपको ये जीरो बनाने पर फोकस करना है, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं है। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले वाली संख्या को आधा कर देना और एक जीरो लगा देना। आ गया ना आंसर। अगर मान लो कि 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 25 से मल्टीप्लाई करने में क्या करना है, पहली संख्या में 4 का भाग दे दो, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, इसलिए हम 4 का भाग दे रहे हैं। ये कंसेप्ट है। 4 का भाग दोगे तो ये लो आपके पास आ गया आंसर, 2 जीरो लगा दो। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 जीरो लगाना है, और 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जीरो लगाना है। और यदि 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 8 मल्टीप्लाई 125, तो 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें 8 का भाग देना है और 3 जीरो लगा देनी है। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह के पैटर्न पर ये ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जामिनेशन में। दोस्तों इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इन चीजों को आपको रेगुलर प्रैक्टिस में आपको शामिल करना चाहिए। एक रियल जो एस्पायरेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, वो ज्यादातर क्वेश्चंस क्यों अटेम्प्ट कर पाता है, उसका रीजन यही होता है ना। ये आपके रेलवे की एग्जाम में, पटवारी की एग्जाम में, एसएससी की एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा, और ऑल अदर जितने भी एग्जाम्स होती है जिनमें मैथ सेक्शन आता है तो उसमें सभी में हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी कुछ भी संख्या ले सकते हैं। 8 4 मैंने नंबर लिया, 8 4 मल्टीप्लाई 5। अब इसको कैसे मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, यहां देखिए इसको क्या करना है, आधा करना है। 84 का आधा हो गया 42, और यहां 5 है तो 1 जीरो लगा दिया। ये आंसर आ गया। कितना आ गया 420 आ गया है। इसके अलावा जैसे कि 442 मल्टीप्लाई 5 किया, अब क्या करना है, इसको आधा कर दीजिए या फिर 2 का भाग लगा दीजिए, बात तो वही है। तो ये हो जाएगा आपका, और 1 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया। अब एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यह है दोस्तों कि अगर मान लो कि कोई भी ऐसा मल्टीप्लाई दे रखा है, तो हम इसको अगर सरल करना चाहते हैं तो किसी भी संख्या से अगर भाग दे रहे हैं तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। कंसेप्ट यही है, लेकिन ये क्या है, छुपा हुआ है। यहां क्या करोगे आप, 2 से 2 काट दोगे तो वही बच जाएगा। लेकिन हमारे सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया है, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है, और यहां पर इन दोनों को आधा करेंगे। जब 84 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा, है ना। और 42 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी चीज है, आप सभी इन चीजों से वाकिफ हैं, कहीं पर भी आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। लेकिन क्या है, जानबूझ के हम अनजान बने हुए हैं। कुछ नंबर्स और ले लेते हैं। जैसे कि आपने लिया 8 3 नंबर ले लिया, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब बताइए कि 8 3 का तो आप आधा कर ही नहीं सकते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। अगर 8 3 को आप आधा नहीं कर सकते तो दोस्तों एक बात बताइए, 8 3 का आधा कितना हो सकता है, 4 1.5 होगा कि नहीं होगा। अगर आप इसमें 2 का भाग देंगे तो 4 1.5 होता है। ठीक है, तो 4 1.5 होता है। इसको अगर मान लो कि यहां पर हमने 5 लिखा है तो 1 जीरो लगाते हैं, 1 जीरो का मतलब होता है 10। ठीक है, तो 10 लगाते हैं तो 10 के हिसाब से एक जो दशमलव है, एक अंक छोड़ के दशमलव है वो हट जाएगा, यानी सीधा सा कितना आ जाएगा आंसर, 415। अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है। जैसे मैंने नंबर लिया 89 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 89 को अगर 5 से मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो 89 का आधा क्या हो जाएगा, 89 का आधा हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। लेकिन 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इसको हटा दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। जैसे आपने 43 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये हो जाएगा आपके पास में 21.5 हो जाएगा, 21.5 हो जाएगा तो यहां पे ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि 47 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है, 47 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 23.5। तो 23.5 का ये दशमलव हटा दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आपने मल्टीप्लाई किया 477 को 5 से मल्टीप्लाई किया है। अब 477 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका आधा कर दीजिए। इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 का भाग देंगे, इधर 2 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और इधर 8 दूनी 16 एंड 1 5। यहां से पॉइंट को दशमलव को हटा दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मेथड काम करेगा आपके 5 के मल्टीप्लाई में।
5 का मल्टीप्लाई है तो 1 दशमलव को हटा करके 1 दशमलव को हटाना है, और अगर मान लो 25 का मल्टीप्लाई है तो 2 का दशमलव हटा दो। यही प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे मैं बात करना चाहूं, आपको कोई संख्या दे रखी है कि 485 मल्टीप्लाई, सॉरी अभी डायरेक्टली हम यहां नहीं चलेंगे, 48 मल्टीप्लाई 25, इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको क्या है कि 48 का पहाड़ा नहीं आता, 25 का पहाड़ा आता है। आप आसानी से करने की इसको सोचेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। अगर इस प्रोसेस को अपनाओगे तो इसमें कहीं मिस्टेक नहीं होगी और देखते ही उड़ा दोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या करना है, जहां पर 25 आ जाए वहां 4 से भाग देना है। कितने के भाग से? 4 से भाग देना है, और जीरो कितनी लगानी है? 2 जीरो लगानी है। अब 4 से भाग दे दीजिए, 4 का 4 दूनी 8 और 2 जीरो लगा दीजिए, ये आ गया हमारे पास में आंसर। ठीक है, इसके अलावा आपने किया कि 4808 मल्टीप्लाई 25। अब इतना बड़ा भाग बोलोगे, यहां पे 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप प्रोसेस अपनाते हैं तो क्या करना है, डायरेक्टली इसमें 4 का भाग दे दीजिए। ये 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, ये 0 0, 4 दूनी 8 और 2 जीरो मैंने और लगा दी है। ये हमारे पास आंसर हो गया है। हो गया ना इजी गोइंग। आगे देखें और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। बात को यहां पर समझने का प्रयास करना, और आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए। बाद में आपको उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन के सॉल्यूशन करोगे, कहीं रफ शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैथमेटिक्स मेरे तरीके से पढ़ोगे तो। यहां देखा हमने कि 484 को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है 25 से, तो इसमें क्या करना है, वही 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया मैंने और ये 2 जीरो लगा दी, ये हो गया हमारा आंसर हो गया है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट की मैं बात करूं तो कंसेप्ट यह है दोस्तों कि अगर आप इसको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करें और नीचे 4 से भाग देंगे तो सवाल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? 4 से 4 कट जाएगा, सवाल वही रह जाएगा। लेकिन आपने क्या है कि ये जो कंसेप्ट है इसे अपना ट्रिक्स बना लिया है। क्या बना लिया? ट्रिक बना लिया है। अब आपको क्या करना है, इस 4 को छोड़ देना है, क्योंकि इस 4 को मल्टीप्लाई करने पर कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। यहां मल्टीप्लाई है। अब इस 4 का इस 484 में भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 121। अब 121 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी गोइंग प्रैक्टिस है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस भी, इसमें कुछ भी नहीं करनी होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है यार, ये तो बिल्कुल इजी है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो जिसमें 4 का भाग नहीं जाता हो। आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो ऐसे ऐसे नंबर लिए हैं, सर स्मार्ट बन रहे हैं, ऐसे ऐसे नंबर ले लिए कि जिनमें भाग चला जाता है आसानी से। कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी नंबर ले लो यार, कोई जरूरी नहीं है। आपने ऐसा नंबर ले लिया जिसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, और यहां पर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना था। अब आपको क्या करना है, यहां पर 4 का भाग फिर भी देना है, फिर दीजिए। 4 का भाग अगर आप इसमें देंगे तो 4 एकम 4, 4 को फिर 8 में देंगे तो 2 बार, फिर यहां देंगे तो 1 बार, एंड 1 बार देने के बाद में 10 बचे, तो 10 में 4 दूनी 8, 8 में 20 बचे, 4 पंजो 20, यानी इस पूरी संख्या में 4 का भाग देंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है। लेकिन अगर मान लो कि इधर 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 दशमलव हटा दीजिए, बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, आगे देख लीजिए। आपने 775, सॉरी कुछ भी नंबर ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है यार, 8434, यहां पर आपने लिया है 24, यहां ले लिया आपने 5 और इसको मल्टीप्लाई किया आपने 25 से। अब देखिए क्या करना है, 25 को तो भूल जाओ कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे पहाड़ा बोलोगे, यहां से लगाओगे पहाड़ा बोलोगे, यहां से लगाओगे पहाड़ा बोलोगे, इतना बड़ा हो जाएगा, गलती भी हो सकती है। लेकिन जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उसमें गलती का चांस आपको भी दिख रहा होगा, नहीं है, न के बराबर है। यहां 4 का भाग देना है तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 6 24, और यहां पर 4 एकम 4, और फिर आपके पास में वही बच गया है 25 दशमलव में आएगा। और यहां अगर 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 अंक पे दशमलव को हटा दीजिए, सीधी सी बात है, डायरेक्ट आंसर आ गया। कितनी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, आप डायरेक्टली उसको अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं, ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक। इसके अलावा बात करें और आगे की, तो जैसे मैंने 4, कुछ भी नंबर ले लो, मैं जरूरी नहीं है कि 4 4 की बात करूंगा। आपने लिया 32,
मल्टीप्लाई 125। अब आपको 32 का पहाड़ा आता है या नहीं आता मुझे नहीं मालूम, आता भी होगा तो भी अच्छी बात है। 125 का पहाड़ा आता है या नहीं आता मुझे नहीं मालूम, आपको आता है तो और भी बढ़िया बात है। लेकिन हमारा प्रोसेस पे हम तो काम करेंगे दोस्तों। जब भी 125 से मल्टीप्लाई किसी संख्या को करना हो तो उस संख्या में आपको एक तो 8 का भाग देना है और उसके अलावा वहां पर कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और ये याद रखने वाली बात भी नहीं है, बेसिकली आप जैसे भी अपने इच्छा अनुसार भी करना चाहो ना तो डायरेक्टली हो जाता है। कोई भी संख्या, 8 भी जरूरी नहीं है, जो जिस संख्या का इसमें भाग जा रहा है उसका भाग दे लो, 4 का दे लो, किसका भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे इसमें आपको ज्यादा सरल बन जाए इसलिए 8 का भाग देंगे डायरेक्टली, क्योंकि 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 1000 आता है दोस्तों। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 1000 आता है। इस वजह से हमने ये संख्याएं ले ली। अब आप क्या कर रहे थे कि 32 को मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे, 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप इसमें 8 का भाग दीजिए, 32 में 8 चौक 32 और 125 है इसलिए मेरे को 1000 लिखना है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 जीरो आ जाएंगे डायरेक्टली, आंसर आ गया 4000। कोई जरूरी नहीं, यहां पर आपने कोई संख्या ले ली है, जैसे कि 125 को मैं 125 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब बताइए, अब इसको क्या करना है, वही 8 का भाग दे दीजिए। 8 का आपने भाग दिया, 8 एकम 8 और फिर 4 बचा, 8 पंजे 40, 40 बचा। 40 होने के बाद में फिर 5 बचा, फिर 5 में कैसे देंगे, 5 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 50 हो जाएगा, 8 से 48 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 125 तो भूल गए, तो 125 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 125 जहां पे भी आ जाए वहां 3 अंकों में दशमलव आएगा, उनको हटा दीजिए। 125 का जो मल्टीप्लाई 125 से है वो 15625 आता है। आपने पढ़ा भी होगा कि 125 का वर्ग कितना होता है, 15625 होता है दोस्तों, है ना। इजी, बिल्कुल आसान जो ट्रिक है हमारी, जो बिल्कुल ट्रिक है वो हलवा है, हलवा आप लोगों के लिए, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। कोई सी भी संख्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं यार, 4 8 5 3 2 1, कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। मेरे को इसको 125 से मल्टीप्लाई करना है। यार दोस्त एक बात बताओ कि आप हैं जो यहां पर इसको 8 से भाग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इतना तो आना चाहिए। 8 का आप इधर भाग दीजिए, इस बाद बाकी जो संख्या बची है इधर की साइड, ये मल्टीप्लाई से इधर है, 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32 हो जाता है। यहां 6 में नहीं जाएगा, ये लिखा मैंने, 8 7 तो 56 हो जाएगा, है ना, और ये हो गया 56 और ये बच गए आपके 7 बच गए तो 8 नाम 72 हो जाएगा। फिर 4 में नहीं जा रहा है, 8 6 48 हो जाएगा, फिर 8 6 48 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, लेकिन 4 में भाग नहीं जाता, दशमलव लगाया मैंने, 40 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, कितना हो गया, 8 पंजे 40 हो गया। अब एक बात बताइए, यहां आपने जब भाग दिया है तो इसमें यहां पर 1 दशमलव आ रहा है। 125 का मतलब होता है कि आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप 8 का भाग तो पहले ही दे चुके हैं। अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दशमलव तो यहां से हट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, आंसर आपका 4079066500। अब बताइए इतना बड़ा गुणा आप कर सकते थे क्या? डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, सवाल में देखना इस संख्या को, इधर हाँ इधर 125 दे रखा है, अरे यार इसको तो हटाओ, 125 दे रखा है, यहां इस संख्या में 8 से भाग दे दीजिए, 8 से भाग दिया और ये लो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई भी घमासान वाली बात नहीं है, कोई भी किसी तरह का जहर नहीं घोला गया है, बिल्कुल न्यूरोटॉक्सिन है जो आपके काम आएगा। जहर न्यूरोटॉक्सिन कैसे काम आएगा? न्यूरोटॉक्सिन एक जहर का नाम है वैसे भी, लेकिन यहां पर ये जहर जैसी ही ट्रिक्स है। लगती तो ऐसा है कि यार क्या होगा पता नहीं, याद करनी पड़ेगी, कुछ भी याद करने लायक नहीं है, इजी गोइंग ट्रिक है। पढ़ते रहिए इसी तरीके से, ऐसी धमाल ट्रिक्स के बारे में और जानकारी चाहने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।